9वीं कक्षा के छात्र ने दी जान, पिता ने पढ़ाई के लिए डांटा तो बेटे ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। चुटिया थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी रोड नंबर 2 में मंगलवार शाम करीब 6 बजे एक 9वीं क्लास के छात्र विकास कुमार ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर चुटिया थाना पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस को परिजनों से जानकारी मिली कि पढ़ाई लिखाई को लेकर पिता ने विकास को डांट लगाई थी। इसी बात से नाराज होकर विकास एक रस्सी लेकर आया। जब घर में रस्सी लेकर आया तो उसे परिजनों ने सवाल भी किया कि रस्सी का क्या करोगे। उसने कहा कुछ नहीं। इसके बाद करीब शाम 6 बजे अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। परिजनों ने जब उसे लटकता देखा तो तुरंत फंदे से उतारकर गुरु नानक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विकास चुटिया में एले गार्डन स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। विकास के पिता पार्सल गोदाम में काम करते हैं। पुलिस ने स्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गर्मी का कहर, अगले 3 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट, 15 जून तक स्कूल बंद। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। फिलहाल इससे राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 12, 13 और 14 जून को हीट वेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के KG से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं 12 जून से 15 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 15 जून तक पूरे झारखंड में झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। अगले 3-4 दिनों में राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। लगभग सभी जिलों में पारा 40 डिग्री से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। कई जगहों का पारा 45 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 15 जून को कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका भी चलेगा। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यानी राज्य में कहीं भीषण गर्मी तो कहीं दोपहर बाद हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन इससे तापमान में कोई गिरावट होने की संभावना नहीं है। मंगलवार को डाल्टनगंज और सरायकेला का पारा 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। ग्रामीणों ने महिला को पति के दोस्त संग कमरे में पकड़ा, 3 दिन तक बनाए रखा बंधक। छुड़ाने में पुलिस के भी पसीने छूटे। जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कारूडी पंचायत के एक गांव में ग्रामीणों ने आदिवासी प्रेमी युगल को रविवार से मंगलवार दोपहर तक बंधन बना कर रखा। पंचायत में दोनों पर 3 लाख का जुर्माना लगाया गया। जब उन्होंने असमर्थता जताई तो ग्रामीणों ने जुर्माना घटाकर 1 लाख कर दिया। इसके बाद दोनों ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को आजाद कराया। हुआ यूं कि रविवार को गांव के कुछ युवकों के साथ प्रधान उक्त महिला के घर पहुंच गए और उसे कथित प्रेमी के साथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को गांव के ही एक पेड़ में बांध दिया गया। दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। सोमवार को युवक के स्वजन गांव पहुंचे और पंचायती के लिए ग्रामीणों की बैठक बुलाई। इसी बीच ग्राम प्रधान ने थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी। वहीं ग्रामीण प्रधान के इस कदम से भड़क गए। इसके बाद सोमवार की शाम को रामगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को नहीं छोड़ा। देर शाम जरमुंडी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस फिर से गांव पहुंची, लेकिन विरोध की वजह से प्रेमी युगल को नहीं छुड़ा पाई। झारखंड में प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को मिलेंगे टैबलेट, शिक्षा विभाग ने फिर से शुरू की ट्रेनिंग प्रक्रिया। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत 28,945 शिक्षकों को अगले माह टैब मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षकों को नए टैब देने के लिए एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिया है, जो अंतिम चरण पर है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे फाइनल नहीं किया जा रहा था। अब आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इसे शीघ्र फाइनल किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी ली गई थी। शिक्षकों को टैब देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही 10,000 रुपये की दर से 28.94 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए थे। रेलवे ट्रैक पर मिला केन बम, दोनों लाइनों पर ट्रेनों के थमे पहिए, मची अफरा तफरी। हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन पर कोडरमा व गया जंक्शन के बीच मंगलवार को केन बम मिलने की सूचना के बाद रेलवे में अफरा तफरी मच गई। धनबाद कंट्रोल को सूचना मिली थी कि यदुग्राम और बस कटवा हाल्ट के बीच
पोल संख्या 420 के समीप डाउन लाइन की पटरी पर केन बम रखा है। इसके बाद आनन फानन में अप एंड डाउन दोनों लाइन पर परिचालन रोक दिया गया। इसके बाद कोडरमा आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार जीआरपी थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ट्रैक से किसी तरह बम को हटाकर किनारे किया। इस दौरान 3:20 और 5:40 बजे दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। इसके बाद दोनों लाइन पर परिचालन शुरू कराया गया। घटना को लेकर आरा रांची एक्सप्रेस गुरुपा स्टेशन पर रुकी रही, जबकि इससे पहले नई दिल्ली मुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पटना हटिया सुपर एक्सप्रेस सहित अन्य यात्रियों के ट्रेनें गुजर चुकी थी। घटना की सूचना के बाद शाम को आरपीएफ धनबाद के सहायक सुरक्षा आयुक्त सुरेश मिश्रा भी कोडरमा पहुंचे और यहां से घटनास्थल पर गए। हेमंत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। कोर्ट में ईडी पेश करेगी अपनी दलील। जमीन घोटाले में जेल में है। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 10 जून को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की विकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई हुई थी। 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा था। कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि जिस मामले को लेकर ईडी हेमंत सोरेन पर कार्रवाई कर रही है वह जमीन विवाद का है। जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है वह भूहरी नेचर का है। इस तरह की जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। ऐसे में इसमें आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने अदालत में कहा कि पीएमएलए के शेड्यूल ऑफेंस में जमीन पर कब्जे का मामला नहीं आता है। कपिल सिब्बल ने ईडी की जांच और सबूतों पर सवाल भी खड़े किए। आज होने वाली सुनवाई के दौरान ईडी अपना पक्ष रखेगी। माना जा रहा है कि कोर्ट आज कोई अहम फैसला सुना सकता है। झारखंड कांग्रेस आज होगी समीक्षा बैठक। जीत हार का होगा आकलन। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। 2 सीटों पर हुई है जीत। झारखंड कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा करेगी। इसके लिए बृहद बैठक बुलाई गई है। इस समीक्षा बैठक में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहेंगे। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में पार्टी अपनी जीत के साथ ही हार की भी समीक्षा कर रही है। इस बैठक में पार्टी के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी शामिल रहेंगे। समीक्षा बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि बैठक संगम गार्डन मोराबादी में 11:30 बजे से बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि गत दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली है। झारखंड में 7 सीटों पर कांग्रेस और अन्य सीटों पर गठबंधन दल के उम्मीदवार थे। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर झामुमो को जीत मिली है। झारखंड के विकास पर चर्चा। संजय सेठ ने रक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। रांची सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उनका स्वागत किया तथा उनके साथ उनका साउथ ब्लॉक कार्यालय गए। सेठ ने यह भी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। पदभार संभालने के बाद संजय सेठ ने कहा कि वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में काम करने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि वे रक्षा मंत्रालय की उन विभिन्न पहल को पूरा करने का प्रयास करेंगे जिनका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना है। रिम्स की लचर व्यवस्था। गर्मी से मरीज बेहाल। आईसीयू में पंखा लगाकर खा रहे हैं हवा। चिलचिलाती धूप और हीट वेव से जनजीवन बेहाल है। भीषण गर्मी में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर व्यवस्था को यहां भर्ती मरीजों की स्थिति सबसे खराब है। मरीज पंखा की हवा के लिए तरस रहे हैं। आईसीयू में भर्ती मरीज भी गर्मी से बेहाल है। परिजन घर और बाजार से पंखा लाकर मरीज को हवा देने की कवायद में जुटे हैं। इसके बावजूद राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि रिम्स में बिजली की आंख मिचौली जारी है। मरीज के परिजनों ने बताया कि वार्ड में शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं, समझ नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। बैंक्वेट, मैरिज हॉल और लॉज हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ोसी की हाँ जरूरी। शहर में स्थित बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, लॉज हॉस्टल्स के संचालन के लिए पड़ोसी की सहमति जरूरी है। नगर निगम इसी शर्त पर रजिस्ट्रेशन करेगा जब पड़ोसी किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे। निगम ने रजिस्ट्रेशन करने से पहले आम लोगों से आपत्ति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
करीब 45 बैंक्वेट मैरिज हॉल और 217 लॉज हॉस्टल की सूची जारी करते हुए लोगों से आपत्ति मांगी गई है। सूची में दर्ज बैंक्वेट मैरिज हॉल लॉज हॉस्टल के संचालन से आसपास का माहौल खराब हो रहा है, तो संबंधित लोग 15 दिनों के अंदर निगम में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज नहीं कराने पर निगम रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा। इसके बाद पड़ोसी आपत्ति भी करता है तो उसे सुनवाई नहीं होगी। मालूम हो कि मैरिज बैंक्वेट हॉल में देर रात तक पार्टी चलती रहती है। इस दौरान तेज आवाज में डीजे और साउंड बॉक्स बजता है। इससे आस पड़ोस के लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसे देखते हुए निगम ने पड़ोसी की आपत्ति लेने के बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरू की है। नगर निगम रांची सिटी बस के लिए 2 साल में चौथी बार टेंडर। बरसात में नाली और सड़क बनवाएगा निगम। नगर निगम अपने अजब गजब कारनामे से हमेशा सुर्खियों में रहता है। शहर में 244 सीटें बस चलाने के लिए पिछले 2 सालों से ऑपरेटर तलाश रहा है। अब चौथी बार टेंडर निकाला है। वहीं मानसून दस्तक देने की तैयारी में है तो निगम ने मोहल्लों में नाली सड़क बनवाने का टेंडर निकाला है। नालों की साफ सफाई की बात तो दूर की कौड़ी है। पिछले दिनों मात्र आधे घंटे की बारिश में ही कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए थे। राजधानी में अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम पिछले 2 वर्षों से 244 सीटें बस चलाने के लिए ऑपरेटर की तलाश कर रहा है, लेकिन बसें खरीदने व मेंटेनेंस की शर्त सुनकर ही कंपनियां अपने कदम पीछे खींच ले रही है। निगम ने मंगलवार को चौथी बार ऑपरेटर चयन करने के लिए टेंडर निकाला। 2 जुलाई को टेंडर खुलेगा। इससे पहले 14 जून को बस के ऑपरेशन मेंटेनेंस की जानकारी देने के लिए प्री बिड मीटिंग होगी। इसमें एजेंसियों को बताया जाएगा कि किस मॉडल की बसों की जरूरत है व रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। कैसे जाम मुक्त होगी रांची? हरमू रोड में लगा रहा जाम, सीएम का काफिला भी फंसा। राजधानी की विभिन्न सड़कों पर मंगलवार की शाम में अचानक वाहनों का लोड बढ़ गया, जिसमें जाम लग गया। हरमू रोड में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। सड़क के दोनों ओर लगभग 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। वहीं समीक्षा बैठक कर देर शाम आवास लौट रहे सीएम चंपई सोरेन का कारकेड भी हरमू रोड में जाम में फंस गया। हालांकि चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक जवानों के अलावा कारकेड में शामिल पुलिस कर्मियों ने तुरंत जाम क्लियर कराने के लिए सड़क पर उतर गए। बीच सड़क पर दौड़ते भागते दिखे। किसी तरह रास्ता क्लियर कराकर सीएम की गाड़ी को आगे निकाला। इस दौरान हरमू रोड व अलग अलग कटिंग से आने जाने वाले सामान्य वाहन के परिचालन को थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से ट्रैफिक जवानों ने रोक दिया। सीएम का काफिला जाने के बाद भी काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत होगी छानबीन। साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर ईडी की नजर। प्रवर्तन निदेशालय की नजर अब राज्य में साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर है। पिछले दिनों रांची के 4 साइबर ठग सहित अन्य 5 अपराधियों की गिरफ्तारी मामले में अब ईडी जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छानबीन करेगा। जांच एजेंसी ECIR दर्ज कर अनुसंधान करने की तैयारी में है, क्योंकि ठगी में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, रांची के अपराधियों का हांगकांग कनेक्शन और विदेशी करेंसी की बरामदगी के मामले सामने आए हैं। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला भी उजागर हुआ है। इस मामले में रांची के साइबर अपराध थाने में 3 जून को 2 अलग अलग FIR दर्ज हुई थी। इसमें एक प्राथमिकी सामलोग रांची की मनीषा प्रकाश व दूसरी प्राथमिकी बरियातू के रविकांत मिश्रा ने दर्ज कराई थी। लोहरदगा में ASI हत्याकांड। मानसिक रूप से बीमार सिपाही को इंसास देकर ड्यूटी लगाने वाले सार्जेंट मेजर व डे मुंशी सस्पेंड। लोहरदगा में ASI धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में रांची रेंज के DIG अनूप बिरथने ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। लोहरदगा SP हारिस बिन जामा की रिपोर्ट पर सार्जेंट मेजर शेरू कुमार रंजन को सस्पेंड कर दिया है। सार्जेंट मेजर पर विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। वहीं लोहरदगा SP ने डे मुंशी विनोद कुजूर को दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया है। SP ने जांच में पाया कि डे मुंशी विनोद कुजूर को जानकारी थी कि आरोपी जवान अनंत सिंह मुंडा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कांके के रिन पास में उसका इलाज चल रहा है। इसके बावजूद उसे चुनाव के दौरान इंसास राइफल के साथ ड्यूटी देकर भेज दिया। वहां से वापस लौटने के बाद 5 मई की देर शाम अनंत सिंह मुंडा ने ASI धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। 100 डायल में काम करता था आरोपी जवान। अनंत सिंह मुंडा पिछले कई महीनों से कंट्रोल रूम स्थित 100 नंबर डायल की ड्यूटी कर रहा था। डे मुंशी विनोद कुजूर पिछले 5 वर्ष से वहां तैनात है। फिर भी डे मुंशी ने उसे चुनाव ड्यूटी में भेज दिया था।
सहायक आचार्य परीक्षा मामला, हाईकोर्ट ने कहा 41 अभ्यर्थियों के लिए अलग से कराएं परीक्षा। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को होने वाली सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर अमृता कुमारी और 41 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि हाईकोर्ट में जिन 41 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए अदालत ने जेएसएससी को 4 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, इस याचिका का जो भी अंतिम निष्कर्ष निकलेगा उससे उनकी नियुक्ति प्रभावित होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की बेंच में हुई। अमृता कुमारी और अन्य की ओर से पूर्व महाधिवक्ता व हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। अचानक उकसावे में की गई गैर इरादतन हत्या को नहीं मान सकते मर्डर, झारखंड हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने एक फैसला में कहा गया कि अचानक झगड़े के बाद आवेश में आकर बिना किसी पूर्व योजना के हुई हत्या को हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस आदेश के साथ ही जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत ने सजा याफ्ता को रिहा करने का आदेश दिया है। इस संबंध में श्री राम शर्मा ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी। याचिका के माध्यम से उन्होंने देवघर सिविल कोर्ट के 4 जनवरी 2017 के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें अपने चाचा की हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल कारावास की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी लगाया था। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि यदि गैर इरादतन हत्या अचानक झगड़े के बाद जोश में बिना किसी पूर्व योजना के की गई हो और अपराधी कोई अनुचित लाभ न उठाए या क्रूर तरीके से काम न करे तो उक्त मृत्यु आईपीसी के सेक्शन 300 के अंतर्गत नहीं आएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, कोर्ट से डिग्री मिले आदिवासियों को उनकी जमीन पर दखल दिलाए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के उल्लंघन के वैसे मामलों में आदिवासियों को उनकी जमीन पर तुरंत दखल दिलाए जिनमें वे कोर्ट से डिग्री हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। साथ ही SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में पहले विधि व्यवस्था और फिर विभिन्न विभागों की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। झारखंड के किसानों के बल्ले बल्ले 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी सरकार, एक्शन में चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार से कामकाज को गति देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक आरंभ की। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय पर पूरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा था, इसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपये किए जाना है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। ज्यादा से ज्यादा किसानों को केकेसी से आच्छादित करें। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई माह के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण हर हाल में कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।